भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। हिंदुत्व ब्रांड और धारदार बोलने के कारण योगी की सभी राज्यों में मांग रहती है। खासकर चुनाव के समय वे स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा के एजेंडे को धार देते हैं। सीएम योगी आज महाराष्ट्र के परभनी, जलगांव, कोलबा, कांदिवली ईस्ट में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनावी हवा को तेज करेंगे। महाराष्ट्र में रैली करेंगे। एक साथ 3 से 4 जगह रैली करने का उनका कार्यक्रम है। आपको बता दें कि धर्म और हिंदुत्व पर सीधी और सधी जुबान से दो टूक बोलने की वजह से सीएम योगी की सभी राज्यों में डिमांड ज्यादा रहती है। यूपी में 15 अक्टूबर से सीएम योगी उपचुनाव की कमान संभालेंगे। 11 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए किसी चुनौती से भी कम नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की 11 सीटों पर उपचुनाव, दांव पर बीजेपी की साख। पार्टी पदाधिकारियों ने संभाला मोर्चा। 15 अक्टूबर से योगी संभालेंगे कमान। प्रदेश में विधानसभा की 11 सीटों पर 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी की साख एक बार फिर दांव पर है। एक और जहां पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है, वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब मैदान में उतर रहे हैं। 15 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की कमान योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। बाकी के जो 11 के चुनाव हैं, इन 11 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, संगठन, प्रदेश अध्यक्ष और खुद मुख्यमंत्री इन सभी उपचुनाव में जनसभा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। हम अच्छे अंतर से हम इन चुनावों को जीतेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अक्टूबर को गोविंदनगर, चित्रकूट, मानिकपुर, लखनऊ, कैंट और प्रतापगढ़ सीट पर प्रचार करेंगे। वहीं 16 अक्टूबर को जैतपुर, जलालपुर, बलहा और घोसी सीट पर वोट मांगेंगे। 18 अक्टूबर को गंगोह, रामपुर, इगलास में सरकार की उपलब्धियां गिनाकर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। जीत का दम भर रही बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है। इन 11 सीटों में से 4 सीटें जलालपुर, गंगोह, बलहा और रामपुर बीजेपी के लिए मुश्किल भरी मानी जा रही हैं। बीजेपी यहां के राजनीतिक समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए जुटी हुई है। सीएम इस उपचुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। उनके दौरे लग रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो सभाएं करेंगे और इस चुनाव में 11 की 11 सीटें जीतने की भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना रखी है, तो उस रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो आसानी से सभी सीटें जीत लेगी। हमीरपुर के उपचुनाव परिणाम ने बीजेपी में जोश तो जरूर भर दिया है, लेकिन रामपुर, जलालपुर, बलहा और गंगोह सीट पहले से ही बीजेपी की नहीं थी। अब देखना होगा कि कैसे बीजेपी इन सीटों को अपने पाले में करने में सफल होती है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से रंजना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लगातार गिरते प्रदर्शन से जूझ रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस यूपी में 11 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में क्या बेहतर कर पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस इन 11 में से 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। मोहम्मद शबाब की रिपोर्ट देखिए। 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में इन 11 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जिन 4 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, उनमें जैतपुर, गंगोह, मणिकपुर और गोविंदनगर सीटें शामिल हैं। तो ऐसे में इन सीटों पर उसका क्या हाल होगा, इस पर सभी की निगाहें होंगी। उन सभी सीटों को जीतने की कोशिश करेंगे और जहां पर हमारी बहुत कमज़ोर स्थिति थी, वहां पर भी हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। वक्त आ रहा है, सबको दिखेगा कि प्रियंका जी की सक्रियता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता का समर्थन, ये तीनों मिलकर के कांग्रेस को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। खास बात यह है कि यूपी में कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी खुद निभा रही हैं।
प्रियंका देश भर में पार्टी को संजीवनी देने का काम कर रही हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब तो इन 11 सीटों पर प्रियंका का मुकाबला योगी आदित्यनाथ से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर खुद जाकर सियासी नब्ज टटोल रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकार इस बात को साफ कहते हैं कि जब बीजेपी के सामने सपा बसपा का गठबंधन कुछ नहीं कर सका तो कांग्रेस क्या कर लेगी। कांग्रेस पार्टी एक चुनौती देने की मुद्रा में तो आना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने जब सपा बसपा का गठबंधन भी कोई बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुआ तो अकेले कांग्रेस केवल एक नेता के बल पर क्या कर पाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जाहिर है इन 11 सीटों का सियासी समीकरण और चुनावी नतीजा आने वाले दिनों में यूपी में प्रियंका और कांग्रेस दोनों का भविष्य तय करेगा, क्योंकि आगे की बड़ी लड़ाई 2022 में होनी है। 11 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के बाद कांग्रेस दूसरी ऐसी पार्टी है जिसकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इन 11 में से 4 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन राजनीतिक जानकार इस बात को साफ तौर से कहते हैं कि पुराने आंकड़े और गणित के आधार पर नई पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती और कांग्रेस को यह बात समझनी होगी। हालांकि प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सक्रियता ने कांग्रेस को संजीवनी जरूर दी है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। खबर मथुरा से है, जहां कोसी कला में आर्य समाज की स्कूली छात्राओं ने लाठी और तलवारबाजी का हुनर दिखाया। रैली के दौरान सभी छात्राएं पूरे शहर में समान रूप से लाठी और तलवार चलाती हुई नजर आईं। सैकड़ों छात्राएं जहां एक और लाठी से अपना हुनर दिखा रही थी, तो वहीं दर्जनों छात्राएं तलवारबाजी में अपना हुनर दिखा रही थी। आर्य वीरंगनाओं के इस हुनर को देख नगर के लोग भी दांतों तले उंगली दबा रहे थे, साथ ही साथ उनके आत्मविश्वास की भी तारीफ कर रहे थे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए ये जो सब किया है, काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग चल रही है इसकी। सारी लड़कियां अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं, कहीं पे भी कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो अपनी खुद रक्षा कर सकती हैं। हमने अपनी खुद की आत्मरक्षा के लिए लाठी चलाना सीखा ताकि हम दूसरों को सिखा सकें कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। अब तक देखा जाता है कि सिर्फ लड़के ही सड़क पर जुलूस वगैरह निकालते थे, लेकिन हम लड़कियों ने ठाना था कि हम भी लोगों को दिखाएंगे कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं।